हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बार बार यूरिनेशन क्यों होता है, बार बार पेशाब लगने के कारण क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। इन सभी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और बात करते हैं कि मतलब बार बार जो पेशाब लगने के कारण होते हैं, इन्हीं कुछ कारणों के बारे में हम बात कर ले रहे हैं कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण आपको बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है और पेशाब में जलन और दर्द की भी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो जैसे यूटीआई इन्फेक्शन के कारण। यूटीआई एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अपना यूरिनरी सिस्टम है, उसमें सिस्टम में इन्फेक्शन आ जाए तो उस कंडीशन में आपको ये बार बार पेशाब लगना और पेशाब में जलन और दर्द की समस्या रहता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है जिसके कारण ये आपका इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ई कोलाई हो गया, प्रोटियस हो गया, सेल्मोनेला हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके कारण इन्फेक्शन आ जाती हैं, जैसे किडनी के अंदर इन्फेक्शन आ जाए या आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाए, यूरेथ्रा के अंदर आ जाए, तो उस कंडीशन में आपका यूटीआई का समस्या हो जाता है और आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है और बहुत तेज जलन और दर्द भी होता है। अगला कारण है ये कुछ फंगस के इन्फेक्शन के कारण भी आपका यूटीआई जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, बार बार यूरिनेशन करने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा है कुछ वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। ये अगला कारण है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर किडनी स्टोन हो तो उस कंडीशन में भी आपका ये यूटीआई की समस्या हो सकती है, बार बार यूरिनेशन हो करने की इच्छा हो सकती है और पेशाब करते समय आपको काफ़ी तेज दर्द और जलन हो सकता है। इसके अलावा है जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन में, जैसे कि नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर सूजन या स्वेलिंग या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी आपको यूटीआई जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। इसके अलावा और बात करें, कोई लंबे समय से मेडिसिन आपको यदि चल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको ये समस्या हो सकती है। जैसे शुगर वाले पेशेंट जो हैं, शुगर वाले पेशेंट में भी बार बार यूरिनेशन की समस्या आती है, तो उनका लंबे समय से मेडिसिन चलता है तो इसके कारण भी आपका ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं यूटीआई के लिए और डायसूरिया के लिए, जो बार बार यूरिनेशन होता है और पेशाब में जलन दर्द होता है, तो ये बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि जिस व्यक्ति में डायसूरिया हो रहा है या पेशाब में जलन और दर्द हो रहा है, तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। यूरिन करते समय आपको बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, बार बार आपको बाथरूम जाने की समस्या होना, बार बार थोड़ा सा आपका बाथरूम होगा और बहुत तेज दर्द होगा, जलन होगा, और आपका जो यूरिनेशन है उसमें आपको ब्लड भी आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा यूरिन से आपको बदबू स्मेल आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको तेज़ फीवर आ सकता है, बहुत हाई फीवर आ सकता है, बुखार रह सकता है। लोअर एब्डोमेन में आपको बहुत पेल्विक एरिया जिसे कहते हैं उसमें दर्द रह सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपको घबराहट, बेचैनी, सुस्ती रह सकता है और इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, जैसे कि जिसको डायसूरिया हो गया है या बार बार पेशाब करने की समस्या है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए ब्लड टेस्ट कौन कौन सा कराया जाता है। टेस्ट कराकर देखने से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कैसे हुआ है। तो आप इन्फेक्शन की जांच कराने के लिए जैसे कि यूरिन का कल्चर होता है, यूरिन कल्चर करा सकते हैं। इसके अलावा यूरिन का रूटीन टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप सीबीसी करा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि केएफटी करा सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है उसके किस लेवल पे है और क्या उसकी हिस्ट्री है, और जो आपका केएफटी का हिस्ट्री है कैसा है, सारे रिपोर्ट देखने के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है क्या दिया जाता है यूटीआई जिस व्यक्ति को हो जाए। तो सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट दिया जाता है, जैसे जेनफ्लॉक्स यूटीआई हो गया। ये एंटीबायोटिक टेबलेट दिया जाता है जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा आपको यूरी स्पास के नाम से टेबलेट आता है जो पेशाब में जलन और दर्द को कम करने का कार्य करता है, यूरी स्पास टेबलेट। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट भी दिया जा सकता है। लिमसी टेबलेट दिया जा सकता है, जो विटामिन सी का टेबलेट है वो 500 mg में दिया जा सकता है और इसे एक गोली लेना रहता है और डेली एक गोली लेकर चिवेबल टेबलेट रहता है। इसके अलावा नीरी सिरप दिया जाता है जो 1 कप पानी में आपको 10 ml डाल करके पीना रहता है, जिसे सुबह और शाम पी सकते हैं और ज़्यादा हो सकता है तो 3 टाइम भी दिया जाता है। इसके अलावा आप गैस की गोली भी दिया जा सकता है, जिससे आपको गैस से जुड़ी समस्या ना हो। और
इसके अलावा कुछ इंजेक्शन भी लगता है, जैसे कि एमीजेक्ट हो गया या अमीकासिन हो गया, इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे काफ़ी पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए। ये कुछ था बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होने का ट्रीटमेंट था। इसके अलावा अगर यदि फंगस से जुड़ी कोई समस्या है तो आप फंगस से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे इट्रिकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल जैसे आप टेबलेट दे सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। इन सभी दवाइयों को आप 4 से 5 दिन या 7 दिन या ज़्यादा हो सकता है तो 10 दिन तक भी दिया जा सकता है, जिससे आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।